हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए विद्यासागर शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स वाले में। हार्दिक स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी पीएमटी 09। तो चलिए देखते हैं। तो 27 अप्रैल 2020 को जीएसटी साइट पे एक अपडेट्स आई है, फाइल फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। तो चलिए देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं। पहले क्लिक करने के बाद फाइल फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 टू ट्रांसफर शिफ्ट द मनी अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बिटवीन वेरियस मेजर एंड माइनर हेड ऑफ जीएसटी। तो नॉर्मली होता क्या था कि टैक्स पेयर को जितनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है उतने को उनको चालान क्रिएट करना पड़ता था और लाइबिलिटी को ऑफसेट करना पड़ता था थ्रू द कैश बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो नॉर्मली वो लोग क्या करते थे, कैश बैलेंस अगर शॉर्ट हो जाता था और क्रेडिट बैलेंस भी आपके पास नहीं है तो चालान जनरेट करना पड़ता था। चालान जनरेट करने के बाद आप क्या करता था, लाइबिलिटी को सेटअप करने के बाद फिर जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे। समटाइम्स क्या होता था कि अगर पेमेंट करनी है टैक्स अंडर CGST और बट हम लोग क्या करते थे, टैक्स पेमेंट कर देते अंडर द SGST। तो वो क्या होता था, एक एक बैलेंस, एक जगह बैलेंस ज़्यादा हो जाता था, एक जगह बैलेंस शॉर्ट पड़ता था। तो इन केस में क्या होता था कि फिर से हमें दूसरा चालान क्रिएट करना पड़ता था और तब जाके लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाते थे। और इसके लिए जो एक्सेस बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा होता था उनके लिए हम लोग रिफंड के लिए फॉर्म RFD 01 फाइल करते थे। उसमें क्या होता था कि आपका वर्किंग कैपिटल तो ब्लॉक हो जाता था। इसलिए क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 लेके आई, जिससे क्या होता है कि जो भी आपके कैश बैलेंस, मैं बोलना चाहूँगा कैश बैलेंस नॉट क्रेडिट बैलेंस, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी आपके बैलेंस पड़े हुए हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आपको चाहिए। वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है कि आप सपोज़ आप CGST में आपके पास बैलेंस पड़ा हो तो आप उसको SGST में चाहिए तो PMT 09 फाइल करने के बाद आप लेके जा सकते हैं फंड में। तो चलिए कुछ यूज़र मैनुअल से देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे एक बैलेंस से एक हेड से दूसरे हेड में, माइनर हो या मेजर। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधा ही आप जाके यूज़र मैनुअल में जा सकते हैं। सबसे पहले आप डैशबोर्ड में जाके देखेंगे कि सर्विसेज का जो टैब है उसमें क्लिक करने के बाद लेजर आएंगे। लेजर आने के बाद उसमें 5 ऑप्शन है, तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसको चूज़ करना है। तो उसको चूज़ करने के बाद कुछ इस तरह से एक बॉक्स खुलेगा, उसमें 3 ऑप्शन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, फाइल जीएसटी पीएमटी 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, व्यू फाइल्ड जीएसटी पीएमटी 09। तो अभी हम लोग को पीएमटी 09 फाइल करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये दिखेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना बैलेंस है। देखिए हमारे पास कितना बैलेंस है, कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल फॉर ट्रांसफ़र। तो जो आप जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वहाँ पे आपके पास कितना आइडल बैलेंस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि टैक्स के अंदर सेल्स में 95,000 पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट के अंदर IGST में पड़ा हुआ है 99,677 एंड सेल्स में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। फीस में कोई भी रुपया नहीं है, पेनल्टी में भी कोई रुपया नहीं है, अदर्स में 5,000 CGST में है एंड 5,000 SGST में। तो देखिए आपका कैश लेजर बैलेंस जो अपडेटेड बैलेंस है ये है। तो अब हमें क्या करना है कि ऐड रिकॉर्ड करना है कि हमें कहाँ से कौन सा बैलेंस कहाँ से कहाँ लेके जाना है। ट्रांसफ़र अमाउंट फ्रॉम ट्रांसफ़र अमाउंट टू, तो जो बैलेंस हमारे पास अपडेटेड बैलेंस है उसको हम लोग ट्रांसफ़र यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हेड दिए हैं, मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट अवेलेबल। अब देखिए ट्रांसफ़र टू में मेजर हेड, माइनर हेड, अमाउंट। तो मेजर हेड में आपका IGST, CGST, SGST एंड सेस, ये 4 हेड है। माइनर हेड में आपका क्या रहेंगे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। तो जिस हेड को आप सेलेक्ट करेंगे मेजर हेड में, माइनर हेड में जितना बैलेंस पड़ा होगा वो दिख जाएगा आपको। आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना, किस हेड में और किस माइनर हेड में करना वो भी दिख जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। देखते हैं कि हम लोग को किस में कितना ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ऐड रिकॉर्ड में हम लोग को ये देखना है कि सबसे पहले शेष हमारे पास जो 95,000 था टैक्स के अंदर, अब हमें CGST में चाहिए, लेकिन हमें ये पूरा बैलेंस CGST में नहीं चाहिए। मैनुअल में जैसे दिखाया मैं बता रहा हूँ आपको कि 50-50% मुझे चाहिए CGST में, 50% चाहिए SGST में। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है ये आप चेंज भी कर सकते हैं, फिगर ये आपके ऊपर है। तो CGST में मुझे 47,500 चाहिए एंड नीचे देखिए फिर मैंने ये इसको सेव कर दिया। अब नीचे देखिए आप वार्निंग आएगा कि आप श्योर हैं, यस श्योर है। फिर एक और रिकॉर्ड ऐड करना है मेरे को कि सेल्स में जो भी फिगर पड़ा हुआ है वो टैक्स के अंदर पड़ा हुआ है 47,500, क्योंकि 47,500 आपने यूज़ कर लिया वहाँ पे
ट्रांसफ़र कर चुका है आपने, 47,500 बचा, उसको हमने SGST में ट्रांसफ़र करना है टैक्स में। यहाँ उसके बाद आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब नीचे चलते हैं कि आप श्योर हैं। यस, मैं श्योर हूँ। अब देखिए आपके पास बैलेंस जो पड़ा हुआ है, आपके पास कुछ इस तरह से बैलेंस पड़ा हुआ है। अब 47,000 जो हमने सेल्स का फिगर था यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमारे पास बचा 99,677 एंड 1 लाख इसमें बढ़ा, और अदर्स में हमारे पास 5,000 है। तो ये दोनों फिगर अब अपने ट्रांसफ़र कर लेते हैं टैक्स में। देखिए पहले तो IGST ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐड रिकॉर्ड किया आपने, IGST इंटरेस्ट में पड़ा हुआ था, बैलेंस कितना था 99,677, और मेजर हेड आपको IGST का, मुझे IGST में ही चाहिए बट टैक्स में चाहिए, तो मैंने टैक्स में कर लिया, सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखिए आप अपडेटेड, ये पहले तो फाइल जो किए थे उसका व्यू देख लीजिए कि ये प्रोसेस्ड हो रहा है। अब देखिए हमारे पास क्या था बैलेंस कि 1 लाख प्लस 99,000 टैक्स में दे दिए, 52,000 तो 47,500 प्लस 4,500 जो टैक्स में हमने अदर्स वाला भी था उसको भी हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और 500 हमने फीस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो नीचे देखिए इसका पूरा डिटेल आएगा कि कहाँ कहाँ आपने किसको कितना ट्रांसफ़र किया। देखिए पूरा डिटेल है कि डिटेल ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट हेड। तो पहले सबसे पहले सेस में हमारा कितना था, 95,000 था, उसको हमने दो पार्ट में करके ट्रांसफ़र किया, 47,500। अब ये नेक्स्ट देखिए IGST इंटरेस्ट में कुछ हमारा 99,677 बैलेंस था, उसको हमने IGST में लिया बट टैक्स में लिया। नेक्स्ट क्या है कि सेल्स में ये बैलेंस मेजर हेड में पड़ा हुआ था, माइनर हेड क्या था, इंटरेस्ट। अब हम मुझे मेजर हेड भी ट्रांसफ़र किस में करना है, IGST में, बट उसको माइनर हेड टैक्स में करना, कर लिया। अब CGST में जो अदर्स में 5,000 रुपया जो 2 बार करके पड़ा हुआ था, उसको देखिए कि अदर्स में था, अब हम मुझे बैलेंस कितने चाहिए, CGST में चाहिए, तो 4,500 हमने टैक्स में ले लिया और 500 रुपया हमने फीस में ले लिया। ठीक उसी तरह से हमने क्या किया, SGST में बैलेंस पड़ा हुआ था अदर्स में, तो SGST में ही हमको ट्रांसफ़र करना, बट मुझे वैसे ही रिक्वायरमेंट है, टैक्स में चाहिए और फीस में 500 रुपये चाहिए। टोटल अब देख लीजिए। अब आपको फाइनल फाइल करने से पहले आपको वेरिफिकेशन कराएगा कि ये जो भी आपने किया कंफर्म है कि नहीं, प्लस ऑथोराइज सिग्नेटरी जो भी हैं उनके नाम आएंगे। आप अगर इस बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो एक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप क्लिक करिए, उसको फाइल करिए PMT09। करने के बाद एक वर्डिंग का बॉक्स आएगा, आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंट टू बी ट्रांसफर, यस। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपके पास आएगा कि ये जो PMT09 है आप कैसे फाइल करना चाहते हैं, EBC से करना चाहते हैं या DSC से करना चाहते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपके पास अवेलेबल है उस तरह से कर सकते हैं। तो प्रोसीड करना है, प्रोसीड का बटन दबाना है। फाइल एक बार सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद ये जो ARN नंबर है ना, द एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर, उसको आप सेव कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों सेव करना है। उसके बाद ओके करके ये पेज से आप बाहर आ जाएंगे। करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट पेज क्या आएगा कि आपको व्यू करना है, आपने जो फाइल किया है वो किस में क्या क्या किया है उसको व्यू करना है, और डाउनलोड करके उसका PDF रखना है जो PMT09 है। अब जैसे ही आपने गया फिर आपको जाना पड़ेगा डैशबोर्ड में। अब जैसे ही गए, जाने के बाद सर्विसेज में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे, फिर कैश लेजर में जाएंगे। कैश लेजर में जाने के बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फाइल PMT09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट, व्यू फाइल्ड GST PMT09। तो हमने तो फाइल तो कर ही चुका, अब हमने व्यू करना है, तो क्लिक करें व्यू पे। व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप ARN से सर्च कर सकते हैं या तो डेट से कर सकते हैं। तो मैंने जो आपको ARN बोला था सेव करके रखने के लिए, आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, या तो मैनुअल पुट भी कर सकते हैं, सर्च करेंगे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपके पास डेट वाला, आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे और डेट एक सेलेक्ट कर लेंगे कब से आपने कब तक फाइल किया था। आप फिर सर्च करिए, सर्च करने के बाद आपको दिख जाएगा कि किस डेट से आपने फाइल किया था। तो मैंने 13 तारीख को फाइल किया था, जिस तरह से ये यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है, और ARN आपका ये था। ARN पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे आपका पूरा डिटेल खुल जाएगा कि आपके कितने बैलेंस हैं अभी कैश लेजर में। तो 199,677, 52,000 यहाँ पे CGST में, SGST में 52,000 है,
और आपके फीस में 500 रुपया और 500 रुपया है। तो टोटल आपने ये फाइल किया था, आपका पूरा डिटेल आ गया। आपको ये भी दिख जाएगा कि किस हेड से कितना कितना ट्रांसफ़र किया था। यहाँ मैंने 47 ट्रांसफ़र हुआ था, यहाँ 47 हुआ था, 99 हुआ था, 1 लाख हुआ था, और यहाँ पे 4,500 और यहाँ पे फीस में 500, और यहाँ पे फिर 4,500 यहाँ पे हुआ था, 500 यहाँ हुआ था, फिर 4,500। अब जाके आप, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बैक करके बाहर चल जाएंगे, या तो आपने डाउनलोड कर लीजिए जो आपने फाइल किया। तो डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा फाइल GST PMT09। उसमें आपको दिखेगा ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट फ्रॉम वन अकाउंट हेड टू अनदर इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो ये कंपनी के नाम दिखेगी, उनकी GST नंबर दिखेंगे, उनका लीगल नेम क्या है वो दिखेगा, उसके बाद ARN दिखेगा और किस डेट में आपने फाइल किया था। ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि कब आपने किस अकाउंट से आपने किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था फाइनल। उसके बाद ये दिखेगा कि किस इनका DSC लगा था या किनका EVC फाइल हुआ था।